हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर सीएमए इंटर वाले बच्चों के साथ में बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके जो इंटरमीडिएट में टोटल 8 सब्जेक्ट है ना, तो कौन से सब्जेक्ट्स को आप किस कंडीशन पे और किस तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हो और किसके लिए आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए। तो देखो मैंने ना यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अपनी अलग पढ़ने की अप्रोच होती है। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट्स पर्सनली नहीं पसंद है, ठीक है। तो मेरे को हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट्स ने ट्रबल किया है, ठीक है। बट इसके अलावा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मेरे को बहुत पसंद है, तो मेरे को कभी ट्रबल नहीं करते। आपके साथ इसका उल्टा हो सकता है कि आपको थ्योरी बहुत पसंद हो, आपको रट्टे की स्किल्स बहुत अच्छी हो, पर आपको न्यूमेरिकल नहीं बनते हो, आपको मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स नहीं बनते हो। तो इसलिए ना मैंने पूरा क्राइटेरिया डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको क्राइटेरिया वाइज बताऊंगा, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखना 1.5 में, ठीक है। और आप सारी चीजों को समझते हुए चलना, उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में डिसाइड कर लेना कि आप सेल्फ स्टडी करोगे कि कोचिंग लेनी है आपको। और फिर कोचिंग लेनी है तो फिर तो आप डिसाइड कर ही लेना, फेस टू फेस जाओगे रिकॉर्डेड, वो आप डिसाइड कर लेना किससे लेना है, कहां से लेना है। टीचर रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो, क्योंकि क्या है ना, देखो टीचर रिकमेंडेशन यार वर्थफुल नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग जो टीचर अच्छे हैं ना, वो आपके अकॉर्डिंग खराब हो सकते हैं, ठीक है। मेरे को जो टीचर पसंद आ रहे हैं वो आपको शायद ना पसंद है। तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो इसलिए टीचर रिकमेंडेशन में कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली अपने आप को तो रेकमेंड करूंगा ही, पर बाकी टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप डेमो देख के डिसाइड कर सकते हो यूट्यूब में, राइट। देखो ग्रुप 1 के अंदर ना पेपर नंबर 5 है लॉ एंड एथिक्स का। तो यहां पर देखो आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा लॉ के लिए कि आप सेल्फ स्टडी तब करना जब आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। मैं बता रहा हूं अवेलेबल है यूट्यूब वीडियोस, आप रिवीजन वाली भी देख सकते हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। टीचर उतने ही एफर्ट्स रिवीजन वीडियो में डालते हैं जितने वो रेगुलर में डालते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, रेगुलर लेक्चर में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, रिवीजन में जनरली नहीं कराए जाते या उतने नहीं कराए जाते। रेगुलर लेक्चर में 2 की जगह 3 की जगह 4 एग्जाम्पल होते हैं, और रिवीजन के टाइम पे 1 या 2 एग्जाम्पल होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। तो आप YouTube वीडियोस रेफर करोगे, अगर आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो तो आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल और नोट जुगाड़ कर लेना कहीं से, अच्छे नोट्स रेफर करना, क्योंकि स्टडी मटेरियल आप लॉ के लिए रेफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एक अच्छे नोट्स चाहिए होंगे, तो आपको अगर कहीं से नोट्स अरेंज हो जाए तो आप नोट्स अरेंज कर लेना लॉ के लिए, लॉ और एथिक्स के लिए। एक अच्छा क्वेश्चन बैंक अरेंज कर लेना कहीं से, जिसके अंदर पूरे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कवर हो। स्टडी मटेरियल की ना भी कवर हो तो आप अलग से कर लेना उसको। और स्पेसिफिकली आपको रट्टाफिकेशन में फोकस करना होता है लॉ में, चाहे आप क्लास लो चाहे ना लो, रट्टाफिकेशन फोकस करना है। तो अगर आपके अच्छे नोट्स और क्वेश्चन बैंक अरेंज हो जाए, जो आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से तो मिल ही जाते हैं, है ना। आप बहुत सारे टीचर्स फ्री में भी प्रोवाइड किए होते हैं आपके नोट्स और क्वेश्चन बैंक, और बहुत सारे टीचर्स 200-500 रुपए में सेल भी करते हैं। तो आपको बस एक अच्छे नोट्स और क्वेश्चन बैंक चाहिए। यूट्यूब में सफिशिएंट वीडियोस हैं लॉ के ऊपर, आप इस पे सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकते हो। पर इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर सेल्फ स्टडी, तो व्हाट इज दैट सिचुएशन जहां पर आप ऐसी क्लास बाय करना जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, क्योंकि लॉ में ज्यादा लंबी क्लास देखने का कोई आउटपुट वैसे भी नहीं निकलने वाला, सब भूल जाओगे, ठीक है। लास्ट में रटना ही है, तो इसीलिए सब भूल जाओगे। तो उससे बेटर है छोटी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास लेना। अगर लेना चाहते ही हो, भैया लेना ही है क्लास, भैया मेरे पेरेंट्स बोल रहे बेटा पैसा बहुत है, तू क्लास सारी सब्जेक्ट की लेना, तो ठीक है ले लो, शॉर्ट ड्यूरेशन की लेना। सीएमए ओनली क्लास प्रेफर करना, ऐसी क्लास मत प्रेफर करना जहां पर सी और सीएमए वाले बच्चों को कॉमन पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब सी और सीएमए वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मैं एक सीक्रेट सी बात बताऊंगा, 20 रुपए दोगे तो एक रास की बात बताऊं, किसी को ना भैया 20 रुपए कैसे दे, 20 रुपए दे दो ना, चैट बॉक्स में लिख जाके 20 रुपीज। तो एक रास की बात बताऊंगा, जल्दी जाओ चैट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो 20 रुपीज। बताओ रास की बात। जब टीचर आपको सी और सीएमए की कॉमन बैच लेते हैं, ठीक है, जब वो कॉमन बैच लेते हैं तो वहां पर वो ज्यादा थोड़ा सीए ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, समझे। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इतू सा सीएमए वाला पोर्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है हमारा, है ना। एटलीस्ट इंटर में, फाउंडेशन में तो चल जाता है यार, फाउंडेशन में तो कुछ भी चल जाता है। आप फाउंडेशन और इंटर को कंपेयर ही मत करना। पासिंग परसेंटेज का एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं, 90%, 19%, समझ रहे हो। तो डोंट कंपेयर सीएमए फाउंडेशन और इंटर। फाउंडेशन इज जस्ट क्वालिफाइंग गाइस, इंटर में तो आपको पास होना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्वालिफाइंग एग्जाम में और रिटन एग्जाम में फर्क होता है, राइट। तो इसीलिए सीएमए ओनली क्लासेस प्रेफर करना। नोट्स अच्छे होने चाहिए जहां की भी आप क्लास परचेस करो, और मेमोरी ट्रिक्स पे टीचर फोकस करे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये आपका क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंगली यू डिसाइड लॉ में आप सेल्फ स्टडी जा रहे हो या कोचिंग ले रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, देखो बहुत सिंपल क्राइटेरिया। इफ यू थिंक योर अकाउंट्स इज टू गुड, फॉर एग्जांपल मी, मेरे को लगता था इंटर में मेरा अकाउंट्स बहुत बढ़िया है, और जो कि रहा भी, एग्जाम्पशन आया है मेरे अकाउंट्स पे, ठीक है। तो मेरा अकाउंट्स शुरू से स्ट्रांग रहा है, क्लास 11वीं कक्षा से अकाउंट्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैं कॉमर्स मैथ्स वाला हूं, राइट। तो इसीलिए अगर आपको लगता है आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, जर्नल एंट्री आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक करती है, अकाउंट्स रिकॉग्निशन इमीडिएटली क्लिक करता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तगड़ी है अकाउंट्स में ऑलरेडी,
और अगर आपको क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक कहीं से अरेंज हो जाए, क्वेश्चन बैंक तो आपको मेरा ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करके रखता हूँ। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाए, ठीक है, न्यू सिलेबस वाला ना, न्यू सिलेबस वाला, और डिसिप्लिन मैनर में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा के चलो, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। 3 घंटे में पेपर ही नहीं कर पाओगे तो नॉलेज का क्या करोगे? आ रही बात समझ में? तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस जोरदार होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी क्लास में हर क्वेश्चन जो है उसके 2 टाइप के क्वेश्चन डालता हूँ, मतलब सेम टाइप के 2 क्वेश्चन डालता हूँ, एक मैं क्लास में करा देता हूँ, एक मैं होमवर्क दे देता हूँ, ताकि बच्चा भी प्रैक्टिस करे उसको घर जाके, राइट। और मैं बोलता हूँ 2 बार कम से कम आप क्वेश्चन बैंक करके जाना। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन फंसते ही हैं हर बार कि इंस्टीट्यूट कहाँ से देंगे क्वेश्चन, पीवाईक्यू मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी से ही देंगे। मैं भी तो वही सॉल्व कराता हूँ, मैं कोई स्पेशल क्वेश्चन लाता हूँ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट के ही रिसोर्सेज से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, है ना। और स्पेशल फोकस रहता है स्टडी मॉड्यूल पे। तो देखो क्वेश्चन बैंक आपको अरेंज हो जाए, और जो कि हो ही जाएगा अरेंज, में बता रहा हूँ। और अगर आपके साइड से प्रैक्टिस पॉसिबल है डिसिप्लिन मैन में, यू कैन गो विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासेस एज सेल्फ स्टडी। और आपको यूट्यूब वीडियोस रेफर करने पड़ेंगे, आप मेरे ही वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। मैंने अच्छे वीडियोस डाल के रखे यूट्यूब में। और अगर इसका कुछ भी है, आपको लगता है नहीं मेरे बेसिक स्ट्रांग नहीं है, इतना सा भी लगता है ना, तो प्लीज गाइस, थोड़ा सा रुपए के नाम से, जैसे मैं बताऊं मेरी क्लास 3500 की है, और कहीं से भी लेना है तो और कहीं से भी ले सकते हो, पर थोड़े से पैसों के नाम से इंटर का अटेम्प्ट मत लगवा लेना अपना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, जब आप क्राइटेरिया बनाने बैठोगे तो थोड़े से पैसे खर्चे करने के कारण, इतना खर्चा कर रहे, थोड़ा सा और सही 2-3 हजार रुपए, ठीक है, नाम से अटेम्प्ट मत लगवा लेना अपना, राइट। अगर ये सारी चीजें हैं, गो फॉर सेल्फ स्टडी। इफ दिस इज नॉट, आपको लग रहा है मेरा अकाउंट्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उतना, मेरे बेसिक उतने स्ट्रांग नहीं है, गो फॉर द क्लास, राइट। नेक्स्ट बेटा, डीटी और आईडीटी। देखो डीटी और आईडीटी मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं क्लास ले लो। क्यों पता है? अमेंडमेंट आते हैं भर भर के, क्वेश्चंस अपडेट करना पड़ता है अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग। शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लास लोगे, जल्दी में निपट जाएगा, अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन सारे अपडेटेड मिल जाएंगे। और सीएमए स्पेसिफिक क्लास लेने की कोशिश करना, क्योंकि क्या होता है देखो, फंडा बड़ा सिंपल सा है। सीए में स्पेशली इंस्टीट्यूट ना डीटी और अकाउंट से बहुत ज्यादा खेलती है। सीए में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। सीएमए में इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा फोकस करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, एफएम में ज्यादा फोकस करती है, अकाउंट्स और डीटी में ज्यादा फोकस नहीं, क्योंकि सीएमए लोग डीटी में जनरली प्रैक्टिस नहीं करते ना, जनरली बता रहा हूं। तो इसीलिए दोनों इंस्टीट्यूट्स के ना सिलेबस तो सेम है, लॉज भी सेम है, कंटेंट भी सेम है, ठीक है। पर तो आप सीए वाले टीचर से पढ़ सकते हो, जो सी और सीएमए की कॉमन बैच ले रहे हो आप उनसे पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट्स आर ऑल टुगेदर सेम। पर वहां आपको थोड़ा सा एक एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है कि आपको अपनी मॉड्यूल खुद सॉल्व करनी पड़ती है, आपको अपने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने पड़ते हैं, अपने क्वेश्चंस अपडेट करने पड़ते हैं। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप सीएमए स्पेसिफिक क्लास ले सकते हो। इससे आपका ये फायदा हो जाएगा कि आपके मॉड्यूल सारे क्लास में हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाएंगे। और सीए वाले हाई लेवल के क्वेश्चन जो डराने वाले होते हैं, एक्चुअली में डराने वाले क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन सीएमए में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, राइट। किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट को अगर पेपर टफ बनाना हो तो वो बात अलग है डीटी का, लेकिन फिर भी नहीं पूछे जाते उतने हाई लेवल के। मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन पूछने का अप्रोच अलग है। जैसे होता है ना, हमारे क्लास में अकाउंट्स की 2 टीचर है, एक दोनों टीचर सेम अकाउंट्स पढ़ा रहे, पर दोनों टीचर का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो बस वही है कि सी और सीएमए इंस्टीट्यूट का सिलेबस तो सेम है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब में देखो सारे टीचर्स अमेंडमेंट्स भी डालते हैं, क्वेश्चंस भी कराते हैं सॉल्व, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप फिर इस सिचुएशन में भी इस सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैं इंटर में डीटी और आईडीटी सेल्फ किया था, पर मुझे ऐसा लगा था कि नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है, मेरा एग्जाम्पशन आ गया था बाद में इस सब्जेक्ट में। लेकिन करने के लिए कर सकते हो, ये बस बताना चाहता हूं कि देखो, मैं तो पहले तो एक वन लाइनर स्टेट सेंटेंस दूं, आप चाहो तो पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये एकदम फैक्ट की बात है, पता है, क्योंकि YouTube में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, अब इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि पहले हमको भटकना पड़ता था यार, कोई पढ़ा दो, कोई कॉन्सेप्ट समझा दो, कोई वीडियो दिखा दो। अब तो भाई हजारों टीचर हजारों वीडियो डाल के रखे हैं। तो अगर पढ़ना चाहूं तो मैं पूरे 8 सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, पर नहीं, इसमें क्या होगा ना, बैलेंस आउट नहीं हो पाएगी। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए, पूरे 8 सब्जेक्ट सेल्फ मत करो, पूरे 8 सब्जेक्ट की क्लास मत लो, एक बैलेंस लेके चलो, 4, 5, 6 सब्जेक्ट की क्लास ले लिए, 4 या 5 सब्जेक्ट की, 2-3 सब्जेक्ट अपना सेल्फ कर लिए, ठीक है। तो इस टाइप का एक बैलेंस अप्रोच हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, कुछ का थ्योरी स्ट्रांग है, उस हिसाब से डिसाइड करना है। डीटी आईडीटी की क्लास मैं रेकमेंड करूंगा, ले ही लो तो ज्यादा बेटर होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास पक्का पक्का ले लेना, क्योंकि यूट्यूब में कॉस्ट अकाउंटिंग है बहुत सारा कंटेंट, आधे से ज्यादा तो मैं ही डाल के रखा हूँ, आधे से ज्यादा क्या पूरा ही डाल के रखा हूँ ऑलमोस्ट, पर वो रेगुलर क्लास नहीं है, वो रिवीजन है। वहां मैं क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ सारे, मैं सिर्फ जो जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं वो वाले करवाता हूँ।
तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास क्या होगा, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हेल्पफुल होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने 90-100 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इतने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, हर चैप्टर में 30-35-40 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए। तो क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होगी, तो एग्जाम में 3 घंटे में आप पेपर ऑन टाइम कंप्लीट कर पाओगे। एक्सपीरियंस जो होता है टीचर का, वो आपको क्लास के अंदर रेगुलर में सीखने को मिलेगा। जो आप फाइनल में सब्जेक्ट्स पढ़ोगे एससीएमपी वगैरह, उसका फाउंडेशन अभी से बिल्ड होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पूरे करिकुलम के अंदर, तो इसलिए इसकी क्लास आपको ले ही देनी चाहिए। इस पे आप कटौती मत करो, ठीक है। ओएमएसएम की पक्का क्लास लेने की जरूरत नहीं है। YouTube में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ओएमएसएम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यूज और मॉड्यूल्स का ध्यान रखना कि आप सॉल्व कर लो। कोई भी स्कैनर ले लेना, सॉल्व कर लेना उसको, काम खत्म। मॉड्यूल के क्वेश्चन पक्का करना, वो आते ही आते हैं। और रट्टाफिकेशन करना मेमोरी ट्रिक्स का यूज करके। एसएम तो बीकॉम वाला ही है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के केस में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको क्लास 12th में याद है शेयर कैपिटल चैप्टर था, तो अगर वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग था, उसकी कैलकुलेशंस, एंट्रीज, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बनती थी, या फिर आपको YouTube के अंदर सफिशिएंट कंटेंट मिल जाए बाकी चैप्टर्स का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये सब एकदम फालतू चैप्टर है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी वगैरह है ना, ये सब सरदर्द चैप्टर ही है सब, इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे विंटर में था, इसलिए एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना, ठीक है। तो अगर आपको इनफ कंटेंट YouTube में मिल जा रहा है, इसकी भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। और ऑडिट के लिए तो पक्का सेल्फ स्टडी आप जा सकते हो। ऑडिट तो घूम फिर के आप सेल्फ स्टडी ही पे आओगे। चाहे आप क्लास ले लो, फिर भी आप सेल्फ स्टडी करोगे, पूरा भूल जाओगे भाई। एकदम जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूं। ऑडिट की क्लास ले लो, ट्राई कर लो, फिर मेरे पास आके बोलना हाँ भैया आप सही बोले थे। ऑडिट की क्लास आप किससे भी ले लो, कुछ भी कर लो, आप घूम फिर के सेल्फ स्टडी पे आओगे, ठीक है। इसलिए मैं जब बोला कि मैं जब ऑडिट पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोग को ऐसा ऑडिट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर लिया हूं ना। तो मैं अब टीचर की तरह नहीं पढ़ाऊंगा ऑडिट, अब मैं स्टूडेंट की तरह ऑडिट पढ़ाऊंगा। मैं जब भी पढ़ाऊंगा फ्यूचर में, जनवरी एंड में या फरवरी बिगनिंग में, तो उस सिचुएशन में मैं ऑडिट ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम मेरे से ऑडिट पढ़ के निकलो तो तुम भूलो ना, क्योंकि टीचर्स ऑडिट पढ़ाते हैं समझाने के तौर पे। मेरे को पता है ऑडिट समझ लिया बच्चा, उसके बाद काम खत्म नहीं होता, उसको प्रॉपर रटवाना पड़ेगा ऑडिट, प्रॉपर साइड हेडिंग रटवानी पड़ेगी, प्रॉपर सारे तुम्हारे एसेस रटवाने पड़ेंगे, सारी चीजें प्रॉपर, कीवर्ड्स बनाना पड़ेगा, मेमोरी ट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें आप खुद ही करोगे, या तो कोई टीचर ऐसा पढ़ाएगा, और कोई टीचर ऐसा ऑडिट पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप ऑडिट फिलहाल के लिए तो आई डोंट थिंक एनी ऑप्शन फॉर क्लास, तो ऑडिट आप सेल्फ स्टडी करो तो बेटर है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका शेयर कैपिटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको इनफ कंटेंट यूट्यूब में अपडेटेड नहीं मिल रहा है बाकी चैप्टर्स के लिए, तो आप इसकी भी क्लास फिर ले सकते हो। अगेन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की मैं एक बैच लाने वाला हूँ 3000 रुपीज में, और मैं मान के चल रहा हूँ अभी वो वाले बच्चे देख रहे हैं जो अभी फाउंडेशन दिए हैं, तो अभी तो तुम लोगों को क्लास खरीदनी है, तो तुम बाद में इस बारे में सोच लेना, ठीक है। अगेन एफएम और बीडीए के लिए पक्का आपको क्लास लेनी ही लेनी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें बहुत चाहिए। मैथ से, ये मान लो ये सब्जेक्ट मैथ से बेटा, मैथ के साथ स्टॉक मार्केट पढ़ना है आपको इस सब्जेक्ट में। स्टॉक मार्केट प्लस मैथ्स, एसएफएम फाइनल में पढ़ोगे, उसका बेस बनाएगा। कैलकुलेशन की जरूरत है, ट्रिक सीखने की जरूरत है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट पार होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल में आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो इंटर के कंटेंट रिपीट नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए इसकी क्लास तो आप ले ही लो, मैं ये रेकमेंड करूंगा। पर इफ नॉट, अगर आपको लगता है नहीं मैं यूट्यूब से संभाल सकता हूं, अगेन बात यहाँ क्या उठ रही पता है, यूट्यूब में आपको मिल रहा है क्या ये चीज, अच्छा कंटेंट, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है क्या, आपको बन रहा है क्या ये चीज? इफ यस, 8 सब्जेक्ट सेल्फ कर लो। पर अगेन मैं बोल रहा हूँ एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना। कुछ बच्चे एफएम की क्लास लेंगे, हो सकता है कुछ ना ले, पर मैं बोलूंगा एफएम की क्लास ले ही लेना। जैसे मैं बोला ना, डीटी, कॉस्टिंग और एफएम, अभी तक मैं 3 सब्जेक्ट बोला हूं, इनकी क्लास आप ले ही लेना पक्का, ठीक है। तो आप फायदे में रहोगे, बोलते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। स्टिल अगर लगता है भैया मेरे घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं नहीं ले पाऊंगा, तो आप कोई सीए वाले टीचर की वीडियो रेफर कर सकते हो एफएम के लिए। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। क्या भैया सीएमए वाले टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते क्या एफएम? मैंने ऐसा कब बोला? मैंने ऐसा बोला क्या? मैंने बोला कि मेरे को वैनिला आइसक्रीम पसंद है, इसका मतलब मेरे को चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद है? ऐसा नहीं होता ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीए वाली वीडियो रेफर करना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सीए वाले टीचर्स ने बहुत, देखो सीएमए में भी तुम लोगों को पता है ना, टीचर्स हमारे पास कम है, हमारे पास अभी कम टीचर है सीएमए में, तो उन्होंने उतने सारे वीडियोस डाल के नहीं रखे एफएम के। कि सीए वाले टीचर्स ना बहुत सारे वीडियो एफएम के डाल के रखे हैं, और उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। तो मैं सिर्फ तुम छोटे भाई बहन हो मेरे यार, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तुमसे। तो यहाँ क्या होगा, तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट तो दोनों टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, सीए वाले भी सीएमए वाले भी। बात ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे, और जब मैं एफएम पढ़ाने लग जाऊंगा तब तो मेरे पास ही आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी
देख लेना इसका। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आपको लगता है कि अब डिसीजन मेकिंग, इसकी क्लास आपको लेनी पड़ेगी, सीधी साफ बात। क्योंकि पहले क्या होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, ग्रुप 2 में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ करता था, उसमें 3 भारी चैप्टर थे बस, और एक नया चैप्टर होता था, पता है कौन सा? स्टैंडर्ड मार्जिनल बजटिंग, और उसके साथ में एक नया चैप्टर होता था एबीसी कॉस्टिंग। तो मैं बच्चों को बोलता था क्लास वास मत लो यार, स्टैंडर्ड बजटिंग और मार्जिनल तो तुम लोग करे हुए हो ग्रुप 1 में, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो और फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस वगैरह पढ़ लो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है। और जो तुम्हारा एबीसी कॉस्टिंग है ना, उसकी एक वीडियो देख लो यूट्यूब में, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पहले की अप्रोच थी ओल्ड सिलेबस की। अब न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने भाई फाइनल के टॉपिक उठा के डाल दिए इंटर में, फाइनल के टॉपिक इंटर में आ गए। तो अब इस सिचुएशन में तुमको डिसीजन मेकिंग टूल्स आ गया, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स होते हैं एबीसी के अलावा भी, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द टूल, ठीक है, के अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो सब आपको पढ़ने। तो इसकी भी क्लास अगर आपको अच्छी मिल जाए यूट्यूब में, तो आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ाया है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हर टीचर को हर सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज भी नहीं होती है, आपको ना हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स ढूंढने होंगे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा अकाउंटिंग स्ट्रीम है, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट पढ़ा सकता हूँ आपको बताएं? ग्रुप 1 में सिर्फ 2, फाइनेंशियल और कॉस्ट। ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स और कॉस्टिंग है वो, ठीक है, और एक एफएम, क्योंकि मैं मैथ स्ट्रीम का हूं। अगर मैं मैथ्स वाला नहीं होता ना, मैं एफएम भी नहीं छूता। इफ आई एम नॉट फ्रॉम मैथ स्ट्रीम, आई कैन नॉट टच दिस सब्जेक्ट एफएम। अब मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाने का, पर मैं आपको एक बात की बात बता रहा हूँ कि आप इस चीज को समझो कि बच्चे क्या होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। हवाबाजी नहीं देखनी है आपको, आपको ये देखना है कौन सा टीचर आपको जेन्युइन एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर कर रहा है। हवाबाजी बहुत है आजकल, आपको पता है, हवाबाजी करते हैं लोग। एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको पता है ना, यूपीएससी आईआईटी के अंदर पे जैसे फेक रैंकर्स दिखाए जाते हैं, रैंकर्स को खरीद के दिखाया जाता है, ये हमारे यहाँ का रैंकर है, हमारे यहाँ का रैंकर है। वो सब चीजों में, भावनाओं में आपको नहीं बहना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है। अगर अभी से आप डिसीजन मेकिंग एपेटाइट बिल्ड नहीं कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग अभी से आपका अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो फ्यूचर में आपके क्लाइंट को आप क्या ही डिसीजन मेकिंग दोगे। आज अगर आप नहीं डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सी क्लास सही है, कौन सी गलत, कौन सा सब्जेक्ट सेल्फ करूं और कौन सा मैं क्लास लूं, तो फ्यूचर में आप क्लाइंट को कैसे कंसल्टेंसी दोगे कि सर आपके लिए ये सही है और ये गलत। बात अगर गलत बोल रहा हूं तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो समझ रहे हो ना। तो मैं एक बड़ा भाई होने के नाते तुमको रेकमेंड करना चाहूंगा, मैं कभी बच्चों को नहीं बोलता मेरे से क्लास खरीदो, मैं बोलता हूँ डेमो देख लो, अच्छी लगेगी तो ले लेना, नहीं तो मत लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं किसी को फोर्स क्यों करूं यार, क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर गलत एडवर्टीजमेंट करके ये बोल के कि देखो फाउंडेशन में पढ़ के मेरे बच्चे 380 390 मार्क्स ला रहे, मैं उनको मिसगाइड करूं इंटर के लिए, ये मेरे लिए एथिकली रॉन्ग है। क्योंकि मुझे पता है उस बच्चे के घर में क्या कंडीशन है, मुझे नहीं पता, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, उसके मम्मी पापा कहाँ से लाए होंगे पैसा कोचिंग में पे करने के लिए, मुझे नहीं पता। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा मेरे से पढ़ के निकले और मेरे को बस दुआओं में याद रखे, हाँ यार हार्दिक भैया से पढ़ के निकला, मजा आ गया, ठीक है। तो इसलिए फोर्स नहीं करता, उसको लेना होगा मेरे से ले लेगा क्लास। एडवर्टीजमेंट इज डेफिनेटली नेसेसिटी, एसेंशियल है, पर उस सिचुएशन में आप अगर इमोशनल एंगल एक जोड़ दो, जैसे मेरा इमोशनल एंगल हो जाता है तुम्हारे साथ में थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस कंडीशन से होके गुजरा हूं, इस वजह से मेरा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है कि तो पूरा बिजनेस की तरह नहीं ले पाता, ऑल्दो तुम इसको एक बिजनेस कंसिडर कर सकते हो जब मैं क्लास सेल कर रहा हूं तुमको, पर वो वाली बात हो जाती, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपको बेटा डेमोस देख के अच्छे से क्लासेस डिसाइड करने हैं, मैं बस इतना ही बोलूंगा, ताकि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए और आप उन 15 से 20 बच्चों में या 10 से 15 बच्चों में, 10 से 20 के बीच में पासिंग परसेंटेज रिवॉल्व करता है कि उन बच्चों में आप अपना नाम लिखवा सको इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है। और फाउंडेशन वाली अप्रोच बिल्कुल भी इंटर में काम नहीं आएगी, ओके। तो अगर आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलते रहे, ओके। और कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।